मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हारी सोच से ज्यादा मिलेगा। अरे फील्ड के खिलाड़ी तो बनो, मैदान के एक्सपर्ट तो बनो। सदाकत हो तो दिल सीनों से खींचने लगते हैं वाइज, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। आखिर में एक शेर बयान करके मैं अपने ग्रेट अपलाइन को बुलाना चाहता हूं कि ज्यादा ज्यादा छोड़ जा अपनी मंजिल के नुकूश, ज्यादा ज्यादा छोड़ जा अपनी मंजिल के नुकूश, आने वाले काफिलों के रहनुमा बनकर चलो। यानी ये हमारे ग्रेट अपलाइन की बहुत सारी बातें जो हम रोजाना सुनते हैं और देखते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा न बनता न बन, अपना तो बन। मैं इसी शेर के साथ में अपने ग्रेट अपलाइन को बुलाना चाहता हूं जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी, हमारे ग्रेट अपलाइन फोर्स वन के फाउंडर और नेक्स्ट मनी के फर्स्ट डायमंड। हम सब लोगों का अपने गुरु और गुरुओं के गुरु, दादा गुरु जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी से रिक्वेस्ट है कि आप आए और हमारी रहनुमाई फरमाएं। जनाब चंद्रशेखर शर्मा जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज वगैरह ठीक से आ रही है? आ रही सर, आज तो आ रही है, कल गड़बड़ हो गई थी। ओके दोस्तों नमस्कार, और आज फिर से एक नई सुबह, नई सुहानी सुबह, और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों जैसे जैसे अगस्त के दिन हम बढ़ते जा रहे हैं, आज 5 अगस्त है और आज एक और शुभ दिन है जिसकी मैं सभी हिंदुस्तान के लोगों को बधाई देता हूँ। और अयोध्या में राम जन्मभूमि का आज पूजन है, और काफी सालों की जो अपनी लोगों की इच्छा थी वो आज भगवत चरणों में शुरू होने जा रही है। उसकी भी मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। दोस्तों आज एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ और ये किताब का नाम है जीत आपकी, वहां से सुनाने जा रहा हूँ। और मैं ये किताब का नाम लेकर के इसलिए सुनाता हूँ कि कहीं ये ना समझे कि ये कहानी मैंने बनाई है, बनाई नहीं है, मैंने कहीं ना कहीं से पढ़ी है। मैं जो कुछ भी आपको बात करता हूँ वो मैंने कहीं ना कहीं से लिया ही है, कहीं ना कहीं से लिया है। जॉन नाम का एक लकड़ारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़ारे को नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दे जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजों को देखा जाता है, अगर तुम पेड़ अधिक काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी हो। लोग सालों से एक्सपीरियंस को नाम लेते हैं, जबकि आपकी परफॉर्मेंस क्या है उसके आधार पर मार्केट पेमेंट करता है। लोग जो नौकरी के पीछे भागते हैं, एक्चुअली नौकरी के पीछे भागने का जो मकसद है, और उसको मैं मकसद इसलिए भी नहीं कह सकता कि आदमी के पास कोई और तरीका भी नहीं है। जो आम आदमी है उसके पास भाई पढ़ो लिखो नौकरी करो, यही तो पता है उसको। तो मैं उसकी गलती इसलिए नहीं मानता कि भाई उसको पता ही नहीं है। कौन उसको बचपन में बताया कि तू पढ़ लिख करोड़पति बन? ये बात कभी सुनी नहीं, ना बाप ने बोली, ना उसके बाप ने बोली, ना किसी टीचर ने बोली, ना पड़ोसी ने बोली, ना रिश्तेदार ने बोली। किसी ने बोला किसी को पढ़ लिख और करोड़पति बन, पढ़ लिख और लोगों को नौकरी दे? ऐसा बोला? पढ़ लिख और नौकरी कर। पढ़ने लिखने का मतलब ही कि जितनी दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटी चल रही है, कि जितने भी स्कूल कॉलेज आप देखते हो, ये सब नौकर बनाने के कारखाने हैं। यहाँ पे नौकर तैयार किए जाते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए। बड़े बड़े लोग बनाते हैं नेटवर्क और कंपनियां, और वहां पर काम करने के लिए मजदूरों का निर्माण किया जाता है। ये आईटीआई से लेकर के आईआईटी तक सब इसी के अंदर आते हैं। आईटीआई भी वही है और आईआईटी वही है। उनके लिए तो एक नौकर है, ये कारीगर है, ये मैनेजर है।
इतना ही फर्क है। तो यहां जो पैसा मिलता है परफॉर्मेंस मिलता है। जॉन वापस लौट आया, उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद भी वह ज्यादा पेड़ नहीं काट पाता। जॉन की समस्या ये थी कि पेड़ ज्यादा नहीं काट पा रहा था, और बिल जो नया नया आया था, अभी 1 साल ही हुआ था, वो उससे ज्यादा पेड़ काट लेता था। उसने अपनी परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। वो कहाँ गया, जॉन कहाँ गया, अपलाइन के पास गया। अपलाइन मतलब उसका जो मैनेजर। मैनेजर ने कहा कि तू उस आदमी के पास जा जो कर रहा है, जो काट रहा है, वो बताएगा तुझे एग्जैक्टली। मैं तो सुनी सुनाई बात बताऊंगा, तो उसी के पास पहुंच जा। इस बिजनेस के अंदर भी हमें जो लोग सिखाते हैं, ये किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए प्रोफेसर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मार्केट में धक्के खाए, जिन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को फेस किया, जिन्होंने प्रैक्टिकली क्या, जिस दौर से मैं गुजर चुका हूं उसी दौर से आप गुजर रहे हैं। क्या आपके पास कोई भी ऐसी नई समस्या आएगी जो मुझे ना आई हो? आप जो भी व्यक्ति हैं, जो भी आज बिजनेस शुरू कर रहा है, हाँ ये हो सकता है कि आज पहले से कम समस्याएं हैं, क्योंकि पहले समस्याएं ज्यादा हुआ करती थी। कोई भी कंपनी जितनी पुरानी होती जाती है उतनी ही एक्सपर्ट होती जाती है, और उसके अंदर, जैसे अभी रेड आईडी को डिलीट कर सकते हैं, हमारे लिए रेड आईडी को डिलीट कराना नहीं एक महाभारत का काम हुआ करता था। मतलब कितना बार कस्टमर केयर को बोले तो किसी को बोले, कोई सुनता नहीं था। फिर सीएमडी साहब को बोल के, क्योंकि वो राइट उन्होंने किसी को दिया ही नहीं था, तो उसके लिए कहा गया कि सर ये जो रेड आईडी किसी ने गलत लगाई और उसी टाइम लगाई, तो उसको डिलीट करने का अधिकार उसको होना चाहिए। इसके लिए क्यों हम कंपनी के लोगों का टाइम वेस्ट करें, क्यों आपका टाइम वेस्ट करें, क्यों लीडर का टाइम वेस्ट करें? तो उनको बात जम गई, उन्होंने वो सॉफ्टवेयर में डाल दिया जुगाड़। तो इस बिजनेस के अंदर आपको जो लोग बताते हैं, वो लोग बताते हैं जो उस अनुभव से गुजरे। जो सिल्वर बना, वो नए व्यक्ति को बता सकता है ना सिल्वर कैसे बनते हैं। जिसने लीडरशिप रॉयल्टी किया, वो बता सकता है उसको क्या क्या समस्या आई, कैसे आई, तो उसको पास सारा एक्सपीरियंस है उस चीज का। फिर वो आदमी गोल्ड बनता है तो उसको गोल्ड का एक्सपीरियंस आया था, अपने नीचे गोल्ड को समझा सकता है ना कि सिल्वर को, कि गोल्ड कैसे बन रहा है। फिर आदमी एक डायमंड बनता है तो वो डायमंड अपने गोल्ड को समझा सकता है कि डायमंड कैसे बनते हैं, कहाँ फोकस करना है, कैसे वर्किंग करनी है। फिर डायमंड, जब क्राउन डायमंड बनते हैं तो वो अपने डायमंड को समझा सकते हैं कि क्राउन डायमंड कैसे बनना है। मतलब यहाँ पे आप मार्केट में सीखते हो, अपलाइन के टच में रहते हो और आगे बढ़ते चले जाते हो। और अपलाइन जो है कोई फालतू व्यक्ति नहीं है। आपका अपलाइन कोई फालतू व्यक्ति हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपसे पहले लेवल लेता जा रहा है। उसने आप नहीं 5 लोगों को तैयार किया है। आप अकेले गोल्ड नहीं है, उसने 5 लोगों को तैयार किया है। मतलब वो आदमी ये सारी चीजों को मैनेज करने के काबिल है। हम उस व्यक्ति से सीख रहे हैं। जॉन को जब सुझाव दिया गया कि बिल से जाकर के मिले, शायद उसको मालूम हो जो तुम नहीं जानते, बॉस ने कहा। जॉन ने बिल से पूछा, वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है? बिल ने जवाब दिया, बड़ा गजब का है, ध्यान से सुनिए। मैं हर पेड़ काटने के पहले 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पिछली शिक्षा या गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता। एक बार शिक्षा ले ली, इसका ज्यादा महत्व नहीं है। एक बार एमबीए हो गया, एक बार ये लगातार जो डॉक्टर लगातार नई नई दवाइयां जो इजाद हो रही हैं उनको सीखते रहते हैं, वो ज्यादा फेमस होते हैं। नए इंजीनियर, नए एमसीए, नए एमबीए, जो भी मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है उनसे रूबरू होते रहते हैं, वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी चीजें चेंज हो रही हैं। अभी हम लोग तो टोटल नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में हैं जरूर, लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में।
हम अभी इसी का भेद नहीं समझ पा रहे हैं कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग में घर घर जाकर के सामान बेचना पड़ता था, आपको सेल्समैन बना दिया जाता था। आते थे नेटवर्क बनाने के लिए, बन जाते थे सेल्समैन। और कुछ कंपनियों में तो और भी ज्यादा उससे बढ़ के, वो पूरा एक बैग लेकर के आदमी जाता है, फिर बैग में से, जैसे बाजीगर, बाजीगर को देखा ना, अपने अपने उसमें से बैग में से सामान निकालता है, एक बॉल निकाल के रखता है, एक डिब्बा निकाल के रखता है, फिर एक गिलास निकालता है, और फिर झुन 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 करता है, फिर जादू सा दिखाता है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां इस बाजीगरी का जो जो खेल है, इससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने ये चीज अपने आइटम को सेल करने के लिए डेमो के रूप में लोगों को दे दी। डेमो मतलब आप बाजीगरी दिखा रहे हैं, आप कंपनी की तरफ से बाजीगरी दिखा रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कंपनी बड़ी हो रही है, लेकिन लोग बड़े नहीं हो रहे। उनको तो मजदूरी मिल रही है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस और जो फाइनल प्राइस होता है उसका जो डिफरेंस है, बस उतना ही कमा सकता है वो। मान लो कोई चीज 100 रुपए की है और उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 125 रुपए, 140 रुपए जो भी है, तो आपको तो 40 रुपए मिलने वाला। लेकिन यहाँ पे आप डिजिटल ही है, डिजिटल चीजें ज्यादा ज्यादा फास्ट हो सकती हैं या फिजिकल चीजें ज्यादा। एक प्रोडक्ट हम दे करके आए, उसमें ज्यादा सेल हो सकता है, या हम डिजिटल लोगों तक अपनी बात को पहुंचा दें। डिजिटल आप 1 सेकंड में कितने लोगों को पहुंचा सकते हैं? सैकड़ों लोगों को पहुंचा सकते हैं। 1 मिनट में कितने लोगों को पहुंचा सकते हैं? हजारों लोगों को पहुंचा सकते हैं। लेकिन फिजिकली आप 1 मिनट में कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। आप 1 मिनट में तो उसको फोन भी नहीं कर पाए, उसके पास पहुंच भी नहीं पाए। इसलिए नेक्स्ट मनी किसी भी बिजनेस से के जैसा नहीं है, इसकी किसी बिजनेस से तुलना नहीं। किससे तुलना कर सकते हैं आप? किसी से भी तुलना कर ही नहीं सकते। जब किसी चीज की तुलना ना की जा सके तो उसको क्या बोला जाता है? अतुलनीय। आप एक अतुलनीय प्लान में, जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती। जब आप मार्केट में किसी भी कंपनी को देखते हो, ऐसी कंपनी सैकड़ों हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी कंपनी का, सैकड़ों है ऐसी कंपनी, एमवे से लेकर के और जहां तक आप जानते हो सैकड़ों है, कोई गिनती नहीं है। जब कोई चीज बहुतायत में हो जाती है, जब किसी टाइप की चीजें बहुतायत में हो जाती हैं, कोई भी चीज मार्केट में ज्यादा हो जाए तो उसका वैल्यू डाउन हो जाता है। कोई भी चीज, आज की डेट में ये कंपनियां इतनी कुकुरमुत्ते की तरह निकल आई हैं, और हर कंपनी अपनी नौनी को दूसरे की से ज्यादा बढ़िया बता रहा है, अपने प्रोडक्ट को, अपने एलोवेरा को दूसरे से ज्यादा बढ़िया बता रहा है। क्योंकि अगर ऐसा ना करे तो बिके ना। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये लीडर जब दूसरी कंपनी में चला जाता है तो उस पुरानी के प्रोडक्ट को खराब और अब उस नई वाली कंपनी के प्रोडक्ट को सही बताने लगता है। इसका मतलब दे आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, जस्ट दे आर ए जगलर, बाजीगर है, इधर से उधर खुदकते रहते हैं, बाजीगरी करते रहते हैं। इसलिए इनका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं बनता, लोग इनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया, एक ऐसा काम आ गया जिसमें ये बोतलबाजी करनी ही नहीं है, कुछ सामान बेचना ही नहीं है, इंस्टेंट पे आउट आ जाता है। सारी चीज क्रिस्टल क्लियर है कि भैया पहले लेवल पे जुड़ा तो 270 रुपए आएंगे। मतलब कहीं पे कुछ भी, जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं, मैं जहां तक जानता हूं, वहां पे ट्रांसपेरेंसी का बड़ा अभाव रहता है। पता ही नहीं लगता कि कितना बिजनेस हुआ, किस हिसाब से टर्नओवर लगा रहे हैं, कैसे काउंट हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आपके किसी के भी लेवल में कोई भी आदमी जुड़ता है, तुरंत उसका पैसा उसी क्षण आपके उसमें आ जाता है।
और ये लगातार सबके साथ चल रहा है। और ये सॉफ्टवेयर डिजाइन है, इस सॉफ्टवेयर को कोई अलग कमांड नहीं दे सकती कि कुछ दिन तक तो ऐसे देना फिर बाद में इसको ऐसे मत देना, ऐसा कोई कमांड उसके अंदर दिया ही नहीं जा सकता। मतलब इस बिजनेस के अंदर मालिक के पास भी ये अथॉरिटी नहीं रहेगी कि वो आपके पैसे को रोक पाए, क्यों? सॉफ्टवेयर तो अपने जो उसका नेचर है उसी के हिसाब से बिहेव करेगा। इसके अंदर प्रोडक्ट की जो रेंज है वो किस टाइप की है, जस्ट सोचो आप। ये वो चीजें हैं जो हमें जरूरत है। जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की आइटम होती हैं, ज्यादातर जो प्रोडक्ट हैं नहीं है हमें पसंद, तो अभी हमें वही लेना है। मान लो मुझे उस कंपनी का, फॉर XYZ कोई भी कंपनी, उसका साबुन पसंद नहीं है, वो अपलाइन कहता है कंपनी के, नहीं तू यही यूज कर, ये तेल मुझे पसंद नहीं है, मुझे नहीं सूट करता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे ऐसी कोई भी बाउंडेशन आपके पास नहीं। आपको वोडाफोन का फोन रिचार्ज करना है, जियो का करना है, एयरटेल करना है, किसी का भी करना है, आपको कौन सी डिश देखनी है वो आप देखो, कौन सा पैकेज देखना है वो आप देखो, किस कंपनी का बीमा कराना है आप कराओ, कौन सी बाइक लेनी है वो आप लो, आप कुछ भी खरीदो, आप कुछ भी काम करो या कुछ भी ना करो, ऐसा भी मजबूरी नहीं है। जैसे और जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां होती हैं उसमें कुछ PV, CV, DV, GV, कुछ भी उसका नाम रखा जाता है, वॉल्यूम, और कुछ एक 2-4 हजार की परचेजिंग करना मस्ट होता है। अब 2-4 हजार का चेक नहीं बन रहा होता आदमी का, उतने की परचेजिंग करनी पड़ती है उस चेक को लेने के लिए। मतलब वहां पे आदमी एक तरीके दलदल में फंसता चला जाता है और प्रोडक्टों का ढेर लग जाता है घर में। बीवी अलग परेशान करती है, नाराज होती है, पर नहीं सुनता ये आदमी, क्योंकि मोटिवेट होकर के आया हुआ मीटिंगों में, खोखला मोटिवेशन लेकर के आया होता ये आदमी, ये नहीं सुनता और ये घर में लगातार प्रोडक्ट्स का ढेर लगाता रहता है, जिससे इसका पारिवारिक बीवी के साथ संबंध बिगड़ जाता है और आर्थिक स्थिति भी लचर होने लगती है। दोनों ही तरफ मोर्चों पे मारा जाता है, लेकिन इससे कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको अपने माल बेचने से मतलब है, उनको अपना टर्नओवर दिखाने से मतलब है। और ये बेवकूफ आदमी उस टर्नओवर की चर्चा करता है कि कंपनी का टर्नओवर इतना है, तेरी कंपनी का टर्नओवर कितना है। अरे मुझे कंपनी के टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं, मुझे अपने टर्नओवर से लेना देना है, मुझे अपनी इनकम से लेना देना है। अगर कोई कंपनी का टर्नओवर 10,000 करोड़ है, हु केयर्स, मतलब मुझे इससे क्या फर्क होता है। आज रिलायंस का टर्नओवर लाखों करोड़ है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो उससे मतलब है कि मेरे घर में कितना पैसा आता है और कैसे आता है। ये इन्हीं जुमलों को बोलता रहता है मार्केट के अंदर, ये यही गाता रहता है, ये इतने साल पुरानी कंपनी है, ये इसका इतना टर्नओवर है, इसका ये वहां पे फार्म हाउस है, इसका जो MD है वो जेट से चलता है, प्राइवेट जेट से चलता है। मुझे क्या लेना देना है, तू जेट से चल या पैदल चल। मुझे तो, मेरा MD तो पैदल चलता था अभी तक, उसके पास तो कार भी नहीं थी। मेरे MD ने 3 साल के बाद तो कार ली अभी, लेकिन मेरा पैसा बराबर देता है वो सब लोगों का पैसा बराबर देता है। उसने पैदल चल के भी अपनी ईमानदारी को निभाया। उसके लोग कार में चलते हैं और वो पैदल चलता था। ऐसा MD किसी कंपनी का आपने देखा होगा क्या? 3 साल तक किराए की टैक्सी या जो भी उनसे काम चलाया, वो सारे पैसे को कंपनी के जो डेवलपमेंट है उसमें खर्च करते रहे। अब जाकर के 3 साल के बाद मैंने सुना है कुछ 15-20 लाख की कोई गाड़ी उन्होंने ली है, वो भी करोड़ों की गाड़ी नहीं ली। जो आदमी करोड़ों रुपए बांटता है, परसों संडे के दिन, रक्षाबंधन के दिन, परसों 25 लाख रुपया बांटा कंपनी ने रक्षाबंधन में, कि भाई किसी का भी त्योहार है तो उस तक वो पैसा पहुंच जाए और आप अपना काम कर पाए। इस बिजनेस के अंदर
आपको अपनी धार को लगातार तेज करते रहना पड़ेगा, अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जैसे हम व्हाट्सएप, जैसे हम गूगल, जैसे हम फेसबुक के लगातार अपडेट वर्जन जो आते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, ऐसे इस बिजनेस के अंदर अपने आप को अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है। यदि आप अपग्रेड करते रहेंगे, अपने आप को लगातार अपनी कुल्हाड़ी पे धार रखते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैंने हाँ ले लिया, वो एजुकेशन ले लिया। यदि मैं शुभांकर प्रोग्राम की बात करूं, आज इस प्रोग्राम को शुरू करके हमें तकरीबन 3 महीने होने को जा रहे हैं। क्या आपने कभी 2 एपिसोड, 2 प्रोग्राम एक से देखे क्या? सेम। कौन सा प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये हमें नहीं पता। दीक्षा है, प्लान है, प्लान के अंदर भी आप जब लगातार, मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, एक आदमी जो आज ज्वाइन हुआ है 10 दिन तक प्लान देखे, पहले दिन की उसकी मानसिकता और 10 दिन बाद की जो मानसिकता, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ये फर्क आएगा ही तब जब वो 10 दिन लगातार देखेगा। अब ये 10 दिन अगर वो ऐसे देखा, जैसे आज देखा, फिर 4 दिन बाद देखा, फिर 6 दिन बाद देखा और 3 महीने में 10 बार देखा, उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लगातार 10 बार देखेगा तो उसका इम्पैक्ट आएगा, उसको समझ में आएगा। अलग अलग लीडर से सुने। सुबह 10 बजे 9:55 पे मानवेंद्र जी लेते हैं, फिर 3 बजे केडी सर लेते हैं, 8:30 बजे प्रदीप सर लेते हैं। और आज ऐसा हो सकता है कि इस आईडी के ऊपर रात को 8:25 वाला प्लान मैं ले लूं शायद। तो आप तैयार रहिए और उस प्लान के अंदर आज अपने लोगों को इनवाइट करिए, अपने लोगों को इनवाइट करके बैठिए। 10 नए लोगों के साथ बैठिए, 5 ज्वाइनिंग गारंटी से ली, ये मैं आपको आज गिफ्ट दे रहा हूँ। 10 नए लोग बैठाइए। इनविटेशन जब हम दीक्षा बताते हैं तो इनविटेशन भी करते हैं। और कल दीक्षा है, कल 8:30 बजे दीक्षा रहेगी। तो आज का भी प्रोग्राम मेरा रहेगा और कल का प्रोग्राम भी मेरा। तो अभी मैं बिजी था और मैं 8:30 के प्रोग्राम में नहीं आ पा रहा था। कल योगेश जी का ट्रेनिंग था, उसके अंदर मैं बिजी था। उनका एक सेशन मैंने लिया था कल क्लोजिंग का। और सुभाष सर की ट्रेनिंग चल रही थी, नेक्स्ट मिनट टाइकून, उसके अंदर मैं बिजी था पिछले 10 दिन। और आज मैं ये प्लान 8:30 वाला मैं लेने वाला। तो अपनी कुल्हाड़ी पे ध्यान रखना मत भूलिए, इस बिजनेस के अंदर नहीं, जिंदगी के अंदर। आप समझ लीजिए कि जब आपने सीखना बंद किया तो आप समझ लीजिए कि वहीं आपका डेवलपमेंट हो गया। चाहे वो कोई भी नौकरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी काम, सीखना बंद तो आपका आगे बढ़ना बंद। मतलब आप वहीं रुक गए एक तरीके से। और जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं नई नई चीजें, नई कलाएं, नई, मैं कहता हूं आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं। आप कागज पे लिखना, कागज पे लिखना आज आप क्या क्या जानते हो। जिस दिन 100 चीज जान जाओगे आप, 100 चीज, 100 काम आप जान गए, उस दिन आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये कुछ भी हो सकते हैं। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप लिख सकते हो उसमें, मुझे सड़क पे पैदल चलना आता है, ये एक कला हो गई, मैं इसको एक कला मान लूंगा। मुझे सांस लेना आता है, ये 2 कला हो गई। आप सांस लेते हैं, ये भी एक कला है। ऐसे करके 100 चीज नहीं जानते आप। जिस दिन आप 100 चीज जान गए, आप करोड़पति हो जाएंगे। आपको गिटार बजाना आता है, लिख दो मुझे गिटार बजाना आता है। आपको साइकिल चलाना आता है, आप लिख दो मुझे साइकिल चलाना आता है। आपको खाना बनाना आता है, आप लिख दो खाना बनाना आता है। आप लिख दो मुझे स्कूटर चलाना आता है, स्कूटर लिख दीजिए आप, वो कला है। आप लिख दीजिए मुझे इनवाइट करना आता है नेटवर्किंग, मुझे लोगों की क्लोजिंग करना आता है, लिख दीजिए आप। 100 काम जिस दिन आप करने लग गए, 100 काम। मुझे मीठा बोलना आता है लोगों से, मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ, ये मेरी कला है, लिख दीजिए आप। 100 चीज लिख दीजिए। जिस दिन आपकी 100 की संख्या पूरी हो जाएगी, आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान। देखो इतना सिंपल फॉर्मूला आपको जिंदगी में कोई बताने वाला नहीं। 100 चीजें जान जाओ, आप करोड़पति। कुछ भी
इसमें मेरी तरफ से कोई बंदिश और नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जानवर, कुछ भी मतलब कुछ भी। 100 काम तो जानो। आप कहते हो ना मैं हजारों काम करता हूँ, तो देखो जरा, आप घड़ी ठीक करना जानते हैं, आप साइकिल का पंचर लगाना जानते हैं, लिख लीजिए मैं साइकिल का पंचर लगाना जानता हूँ। ऐसी 100 लाइन जिस दिन आप लिख दोगे, आप सक्सेसफुल इंसान बनोगे। तो आज हमने कुल्हाड़ी पे धार की बात की, हमने अपनी आज जो प्लान है उसके अंदर मैं आपको इनवाइट करता हूँ, और आज का शुभांकर को हम यहीं पे विराम देते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नक्समनी, जय फॉरसून, थैंक यू।